हेलो एवरीवन, आई एम अविनेश गाइस और स्वागत करता हूँ सभी का इंजीनियर्स वाला पे। तो गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस के बारे में, और जो यूपी पीसीएस का रिक्रूटमेंट है गाइस इसके बारे में अभी जो नोटिफिकेशंस है अभी आया नहीं, लेकिन जो न्यूज़ है हमारे पास में आ चुकी है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास है उमर उजाला का यहाँ पे जो आर्टिकल है आपके सामने, और आप देखें कि यहाँ पे आयोग की तरफ से भी ये बोला गया है कि दिसंबर फर्स्ट वीक है ना। तो यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में गाइज हमारे पास में जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा ना। दिसंबर आपके पास में जो फर्स्ट वीक है आपके पास में, फर्स्ट वीक में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे कि 3 गुना अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो यहाँ पे बढ़ सकती है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका रिक्रूटमेंट 2021 के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एनीवे गाइज हम सीधे चलते हैं यहाँ पे 2021 के बाद में ये पेपर हो रहा है ना। चलो आगे चलते हैं गाइज, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास में स्ट्रेटजी पे बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो यूपी पीसीएस है इसके बारे में थोड़ा सा स्नैप ले लेते हैं। तो गाइज देखो हमारे पास में जो आपका यहाँ पे पेपर है गाइज, आपका 2 पेपर होगा हमारे पास में, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे ना। दोनों ही पेपर कैसे होते हैं गाइज हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 है हमारे पास में जिसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, 375 नंबर का पेपर होता है, और आपके 2.5 घंटे आपको अवॉर्ड किए जाते हैं। सिमिलरली आपके पास में यहाँ पे क्या है, पेपर 2 है। पेपर 2 भी आपके पास में सेम है, 125 क्वेश्चन, 375 मार्क्स, 2.5 आवर। इसके बाद में गाइज आपको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा, और जो इंटरव्यू गाइज हमारे पास में कितने का होता है, 100 नंबर का होता है। तो यहाँ पे जो टोटल आपके मार्क्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 850। कितने मार्क्स बनते हैं आपके टोटल, 850। अब यहाँ पे जो मेरिट है, मेरिट आपको 850 पे प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 को अपन यहाँ पे जो है सेपरेट कर लेते हैं। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 125 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके किस में रहेंगे गाइस, जनरल हिंदी के ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 25 क्वेश्चन किसके रहेंगे, जनरल हिंदी के रहेंगे। उसके बाद में जो कंसर्निंग सब्जेक्ट रहेगा इसके आपके पास में, यानी कि जो भी टेक्निकल डोमेन आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे भी है ना, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे गाइज, आपके डोमेन से रहेंगे। तो टोटल कितने बनते हैं, 125 मार्क्स। कैसे अवार्ड हो रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो रहा है, तो 75 का ये हो गया, और 300 का हमारे पास में टेक्निकल हो गया। ओके चलो आगे चलो। सिमिलरली गाइज हमारे पास में जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, 25 का क्या आएगा गाइज हमारे पास में, यहाँ पे जनरल स्टडीज पूछे जाएंगे, और जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 और 100 में आपका डिवाइड है, यानी कि मार्क्स आपके सेम 75 और 300 में डिवाइड है। टोटल कितना हो रहा है, 375। तो यहाँ पे अगर हम देखें 75 और 75, यानी कि 850 में से गाइज आपका 150 कैसा हमारे पास में नॉन टेक्निकल है। 150 कैसा है, नॉन टेक्निकल है। हाउ एवर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। तो अब यहाँ पे जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है इसको बताने से पहले वंस अगेन गाइज यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास में जो 2021 है, 2021 का कट ऑफ कितना गया था। 2021 में सिविल की जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा एज यूजल रहती है, सिविल की वैकेंसी है ना सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में सहायक अभियंता सिविल की अगर हम बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे जो ग्रुप 1 है इसके लिए, तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो जनरल है, जनरल के लिए कितना गया आपके पास में, 464 गया हमारे पास में। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 484 गया यहाँ पे। अनुसूचित जाति, एससी एसटी, और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पे सारे कट ऑफ जो आपके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सहायक अभियंता यांत्रिक की बात करें, मैकेनिकल में, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे वैकेंसी थी नहीं, इसमें आपको जनरल कैटेगरी की, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, सिर्फ 2 ही यहाँ पे वैकेंसी थी। कृषि अभियांत्रिकी की बात करें तो ये कट ऑफ रहा था। हम मेन आते हैं इलेक्ट्रिकल पे। तो इलेक्ट्रिकल में देखिए हमारे पास में सहायक अभियंता विद्युत में जो श्रेणी है ना हमारे पास में, जनरल का कितना है आपके पास में 554, और यहाँ पे हमारे पास में ओबीसी का 596 आपका कट ऑफ है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखें तो हमारे पास में आपकी 481 कट ऑफ गई थी। ये हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, क्योंकि यही वैकेंसी आपके पास में सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में आपका जनरल कैटेगरी का कितना रहा था, 516। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 530 रहा था हमारे पास में, और देख सकते हैं बाकी जो कट ऑफ है ये भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास में गाइस आपका जो 850 है इसमें से आपका कट ऑफ जाता है। अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है ना, लेकिन यहाँ पे भाई जब पेपर का लेवल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन गाइज यहाँ पे देखिए किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए अपनी रणभूमि के बारे में। तो यहाँ पे रणभूमि हमारे पास में क्या है दोस्तों, ये है आपके पास में यहाँ पे सिलेबस। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, जनरल हिंदी
आपके पास में क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, स्टेज 1 और स्टेज 2, जनरल हिंदी और हमारे पास में क्या है आपके पास में जनरल स्टडीज़ है ना, जनरल स्टडीज़। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ है ना, दो हमारे पास में क्या है आपके पास में पार्ट है। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास में 25, और यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं हमारे पास में 25 है ना। तो देखो यहाँ पे, और दोनों ही मिलके आपको कितने मार्क्स अवार्ड करा रहे हैं हमारे पास में 150 जो मार्क्स है, 150 मार्क्स आपको अवार्ड करा रहे हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड, और कहीं ना कहीं आपके पास में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो दे आर द की ऑफ सिलेक्शन, की ऑफ सिलेक्शन। अब मैं तो कहूँगा कि आपको जो अपनी तैयारी वो यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए ना। आपको यहाँ पे देखिए, एक दिन में आप ना जनरल हिंदी पढ़ेंगे ना जनरल स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे क्वेश्चन है तो जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी वगैरह काफ़ी अच्छा पूछा गया है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पॉलिटी वगैरह है, पॉलिटी वगैरह काफ़ी अच्छा पूछा गया है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे लल्लू राम टाइप का पॉलिटी आपसे पूछ लिया गया, अच्छे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बने। तो मैं तो कहूँगा कि देखो यहाँ पे आप अभी टाइम है, अभी आपके पास में टाइम है, और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद कितना ही टाइम रहेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता रहे हैं कि हम आपको जल्दी करा देंगे, तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज़, जनरल हिंदी में ये लोग कहते हैं कि क्लास 10th तक है ना, जो हमारे पास में 10th क्लास है, 10th क्लास तक का आपको ये करना है। इसके आगे हम चलते हैं, जो हमारे पास में मेजर सब्जेक्ट है दैट इज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहाँ से कि हमारे पास में पूरे 700 नंबर, सॉरी हमारे पास में आपका 300 यानी कि 600 नंबर कवर होते हैं। तो पेपर 1 यानी कि पेपर 1 हमारे पास में, और पेपर 2 दो भाग में डिवाइडेड है। पेपर 1 में अगर देखें तो नेटवर्क और हमारे पास में क्या है सिस्टम है हमारे पास में, जिसमें पूरा का नेटवर्क और जो सिग्नल सिस्टम है हमारे पास में आ जाता है ना। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, कंट्रोल सिस्टम है, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास में, बेसिकली आपका जो एनालॉग वाला पार्ट है, एनालॉग वाला पार्ट आपको पूरा दे रखा है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पावर सिस्टम एनालिसिस में आपका कंप्लीट जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है विद स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन में चारों पार्ट है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर हो गया हमारे पास में, और आपका मशीन हो गया, और सॉरी ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी हो गया, एसी हो गया, सिंक्रोनस हो गया। तो ये हमारे पास में पेपर 1 और आपका क्या हो गया मेजरमेंट हो गया। इसके बाद में पेपर 2 देखिए, पेपर 2 में हमारे पास में क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल है, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन। भाई ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे खतरनाक है ना। आप देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे खतरनाक बनता है, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे खतरनाक चीज़ ये बनती है ना। उसके बाद में देखो भाई नेक्स्ट आपका जो खतरनाक क्या है वो एनालॉग कम्युनिकेशन। मतलब ये दो सब्जेक्ट बहुत आपको परेशान करते हैं गाइज, और नो डाउट यहाँ से जो क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारे पास में मशीन का ही पार्ट आ गया। उसके बाद में पावर सिस्टम का दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, प्रोटेक्शन वाला पार्ट अलग कर दिया गया है, जनरेशन ट्रांसमिशन वाला अलग कर दिया गया है। इसके बाद में न्यूमेरिकल मेथड की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आ गया हमारे पास में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रिकल मटेरियल भी आ गया, और हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर भी आ गया। तो भाई इसको देख के तुम्हें क्या फील हुआ, इसको देख के मुझे ये फील हुआ गाइस कि हमारे पास में जो यूपी पीसीएस है ना, हमारे पास में गाइस जो यूपी पीएससी है गाइस, इसका जो सिलेबस है एग्जैक्टली कैसा हमारे पास में ईएसई, इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी। गाइस आपका जो सिलेबस है ना डिक्टो मैच कर रहा है भाई। अगर नॉन टेक्निकल पेपर को हटा दो ना वहां से, तो ये जो सिलेबस है आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली आपका क्या कर रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो प्रिपरेशन है गाइज इसी लेवल की करना है ना, हमको जो प्रिपरेशन है गाइज इसी लेवल की ही प्रिपरेशन करना है ना। तो हमारी जो प्रिपरेशन है यहाँ पे गाइज इसी लेवल की प्रिपरेशन हमारे पास में होनी चाहिए, ईएससी लेवल की, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी हमारे पास में अच्छा होता है पीसीएस में। अगर हम बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चन इज द ऑल्सो गुड। नाउ हाउ कैन आई स्टार्ट, तो हमारे पास में मैं कहूँगा कि यहाँ से आप जो बेसिक्स है ना, फ्रॉम द बेसिक्स से आप स्टार्ट कीजिएगा ना, बेसिक्स से स्टार्ट करो। तो बेसिक्स में गए सबसे पहले अगर अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो नेटवर्क है बेटा नेटवर्क पढ़िएगा, क्या पढ़ो, जो नेटवर्क है नेटवर्क को पढ़िएगा। इसके बाद गए जो नेटवर्क है नेटवर्क के यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करो, और एमसीक्यू करने के बाद भी यहाँ पे जो यूपीपीएससी है इसके हमारे पास में पेपर अवेलेबल है, 2021 का अवेलेबल है, 19 का अवेलेबल है, 13 का अवेलेबल है ना, और भी अवेलेबल है। इसके क्या लगाओ पीवाईक्यू लगाओ। तो पीवाईक्यू लगाने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपका जो लेवल है लेवल क्या है हमारे पास में ना। उसके बाद में अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद में आप अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, और यहाँ से अपनी जो मिस्टेक्स है मिस्टेक्स को फाइंड कीजिएगा ना, अपनी जो मिस्टेक्स है मिस्टेक्स को फाइंड करो। नाउ अब देखो यहाँ पे आपको मिस्टेक्स आपने फाइंड आउट कर लिए, मिस्टेक्स आपने फाइंड आउट कर ली, और इसके बाद आपको क्या पता चल जाएगा बेटा, अपना जो लेवल है लेवल ऑफ स्टडी पता चल जाएगा, लेवल ऑफ स्टडी।
तो अगर तुमको ये लगता है कि स्टडी का लेवल चेंज करने की जरूरत है तो स्टडी का लेवल चेंज कीजिएगा। सबसे पहले ना स्टडी का लेवल चेंज करो भाई। हमारे पास में जो स्टैंडर्ड बुक्स आप जिससे पढ़ रहे हो वो चेंज कीजिएगा। सोर्स ऑफ प्रैक्टिस है, सोर्स ऑफ प्रैक्टिस को आप चेंज कीजिएगा। तो यहाँ से तभी आपकी जो मिस्टेक्स हैं, तभी आपकी मिस्टेक्स क्या हो सकती है, यहाँ से फुलफिल हो सकती हैं। अदरवाइज आपके पास में जो मिस्टेक्स है वो बढ़ती ही चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है। आप कट ऑफ देख रहे हैं ना कि कट ऑफ आपका कितना कम जा रहा है ना, कोई बहुत 850 में से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा है आपका। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा है हमारे पास में। जनरल स्टडीज़ है, जनरल हिंदी भी है। तो आपको यहाँ पे लेवल आपको जो है फिर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना करने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको किस पे चले जाना है। नाउ आफ्टर दिस गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एटलीस्ट है ना, उसके बाद आपको 10 ईयर्स क्या करना है आपको, मैं कहूँगा 10 ईयर्स नहीं, नो 15 ईयर्स। आपको यहाँ पे जो 15 ईयर्स है बेटा, 15 ईयर्स आपको किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, यहाँ पे जो ईएससी है, ईएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, इन रिपीटेड मोड। यहाँ पे हमारे पास में जो रिपीटेड मोड है बेटा, रिपीटेड मोड में आप यहाँ से क्या करो, रिपीटेड मोड में यहाँ से जो ईएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ना, लगभग कितने 10 से 15 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप आगे बढ़िएगा, है ना। डू नॉट स्टडी डायरेक्टली, आप जो बेसिक लेवल एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल पे डायरेक्टली मत चल जाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे 2 जोन बना लीजिए, एक टैग और दूसरा नॉन टैग, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हमको बस यहाँ पे ओनली टेक्निकल पे ही फोकस करना है ना, आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ों पे फोकस करना है बेटा। एक आपको नॉन टैग और दूसरा टैग, है ना। हमको यहाँ पे दोनों ही जो सब्जेक्ट है इन पे फोकस करना है ना, टैग सब्जेक्ट दोनों पे क्या करना है, आपको फोकस करनी है। ठीक है, और दोनों को आपको साथ साथ में लेके चलना है। हालांकि यहाँ पे वेटेज देखोगे तो हमारे पास में जो टेक्निकल का वेटेज है, टेक्निकल का वेटेज हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा है ना। हमारे पास में जो वेटेज है वो टेक्निकल का वेटेज हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको चलना है। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है वो कौन सा हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल मशीन। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो इलेक्ट्रिकल मशीन गाइज और पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम ये सबसे ज़्यादा आपके पूछे गए ना, सबसे ज़्यादा पूछे गए हमारे पास में। और ईएससी के क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी हुए है ना। इसमें गाइस जो हमारे पास में जो ईएससी है, ईएससी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले भी थे। तो मशीन और पावर सिस्टम को आपको यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से डेप्थ में आपको पढ़ना है। तो आफ्टर द बेसिक इलेक्ट्रिकल, है ना, यहाँ के नेटवर्क को करने के बाद मैं कहूँगा कि आप मशीन और पावर सिस्टम पे जाइएगा, और साथ साथ में आप जो एक स्लॉट है ना, एक स्लॉट में आप कोर सब्जेक्ट को रखेंगे ना, और दूसरे जो स्लॉट है यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन कोर सब्जेक्ट, नॉन कोर सब्जेक्ट। तो हमारे पास में जो नॉन कोर सब्जेक्ट है गाइज, हमारे पास है ना नॉन कोर, जैसे कि हमारे पास में एनालॉग हो गया, आपके पास है ना एनालॉग हो गया हमारे पास में, माइक्रो प्रोसेसर हो गया हमारे पास में, एमपी हो गया हमारे पास में, और आपका सिग्नल एंड सिस्टम हो गया हमारे पास में, और कम्युनिकेशन हो गया ना। कम्युनिकेशन मैं कहूँगा कि जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है इससे सबसे बाद में ध्यान दीजिएगा ना, इस पर सबसे बाद में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है, पेपर यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 अगर देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 देखेंगे तो यहाँ पे पावर सिस्टम और मशीन को भी आधा आधा रखा गया है पेपर 1 में और पेपर 2 में। तो लेकिन ये जो हमारे पास में नॉन कोर सब्जेक्ट है ना, दे आर द की एलिमेंट, है ना। ये हमारे पास में क्या है, की ऑफ सिलेक्शन, की ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि हमारे पास में जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट तो सबके ही अच्छे होते हैं, तो जो नॉन कोर सब्जेक्ट है बेटा, नॉन कोर सब्जेक्ट पर भी आपको क्या देना है, ध्यान देना है। अब इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, ये आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए आप पीएस भीमरा पढ़िएगा। अगर पावर सिस्टम की बात करें तो सीएल वाधवा को पढ़ लीजिएगा, एंड नागरत्न गोपाल को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिक नेटवर्क के लिए आप चाहें तो विलियम हेथ को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर सेल्फ नोट्स के आप पढ़ सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो अस्पा कुशन के साथ में आप जा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के लिए वंस अगेन आप नोट्स यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप चाहें तो बॉयल स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सिग्नल एंड सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो बुक अच्छी लगे आप ले सकते हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे नोट्स ही प्रेफर कीजिएगा, है ना, क्योंकि वीपी लाठी जैसी बुक्स में पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा आपको, तो सॉरी वीपी लाठी जैसी बुक्स पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज यहाँ पे एक कोर इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है आपके पास, है ना। और मेजरमेंट के लिए गाइस अगर हम बात करें तो जो एके साहनी है, एके साहनी को आप प्रेफर कर लीजिएगा, इट वुड बी अ बेटर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो गाइज यहाँ पे जो अपने बेस्ट जो ट्रिप्स और ट्रिक्स थे वो मैंने आपको दिए यहाँ पे। बस मैं यही कहूँगा कि अभी आप बस वेट मत कीजिएगा ना, यहाँ पे वेट मत करो। एग्जाम बहुत अच्छा है हमारे पास में, लेवल ऑफ एग्जाम बहुत अच्छा है, बस लग जाइएगा ना। मतलब जो कंपटीशन है वो आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा ना, अच्छा खासा। यानी कि जो हमारे पास में
जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि डिप्लोमा तो अलाउड होगा नहीं, डिग्री वाली अलाउड होंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।